Hey guys, welcome to our second video of Node.js सीरीज। तो पिछली वीडियो में गाइस हमने एक बहुत ही सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया था Node.js में और उसको सिंपल से हमने रन करके देखा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम खुद के मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं, मॉड्यूल्स की नीड क्यों पड़ी है और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे वे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो गाइस डायरेक्ट कोडिंग में जंप करने से पहले थोड़ा सा गाइस हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में समझते हैं कि आखिर ये असल में चीज़ है क्या। मॉड्यूल्स को हम लोग इन अ वेरी सिंपल टर्म ऐसे देख सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर फंक्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अभी इसका मीनिंग क्या है? तो जनरली गाइस आप लोगों ने डेफिनेटली फंक्शंस का यूज़ तो किया ही होगा जावास्क्रिप्ट में। तो अभी हम लोग मॉड्यूल्स को थोड़ा सा इजी एग्जांपल से समझते हैं गाइस। इसके बाद हम लोग कोड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे मॉड्यूल्स वर्क करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि आप बना रहे हो एक कैलकुलेटर। आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पर आपने बहुत बहुत सारे लाइक फंक्शंस लिखे हैं, लाइक जो कि कैलकुलेटर में होते हैं। लाइक आपने एक एडिशन का फंक्शन लिख रखा है, आपने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन लिख रखा है, मल्टीप्लाई का लिख रखा है, आपने डिवाइड का भी फंक्शन लिख रखा है जो कि स्पेसिफिक टास्क करते हैं। लाइक जो एडिशन वाला है वो आपको दो आर्गुमेंट्स लेता है, ए और बी, ए एंड बी, और उसमें आप एडिशन करके देते हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करके देता है। तो ये आपने फंक्शंस लिख रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आप लोग इससे देख सकते हैं कि जो आपका जो कोड बेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। लाइक आप क्या कर रहे हैं कि एडिशन वाला फंक्शन, जैसे कि आप ऐसा लिख रहे हैं फंक्शन ऐड, और यहाँ पर आप दो पैरामीटर्स ले रहे हैं ए एंड बी, और यहाँ पर आप रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। इस तरह से आप फंक्शन लिख रहे हैं। तो गाइज हर एक फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है और कैलकुलेशन कर कर रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन हमें बार बार लिखने पड़ेंगे। लाइक सब्ट्रैक्शन का लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का लिखना पड़ेगा, डिवाइड का लिखना पड़ेगा। तो इससे जो है हमारा कोड बेस कितना बड़ा हो रहा है, और इससे हमें इसका कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा रीयूजेबिलिटी भी नहीं हो रही। लाइक ये तो एक सिंपल कैलकुलेटर है। अ, अगर आपके पास अगर रेडमी का फ़ोन होगा कभी भी, तो उसके अंदर कैलकुलेटर आता है। तो उस कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि करेंसी कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, ऐसा होता है। तो फॉर एग्जांपल आप इस कैलकुलेटर के अंदर एक और फंक्शन इम्बेड करना चाहते हैं, जैसे कि करेंसी कैलकुलेटर। तो उसके लिए हो सकता है आपको इनमें से कोई फंक्शन रीयूज करने पड़े, लाइक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, कोई भी आपको हो सकता है कोई फंक्शन आपको रीयूज करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको रीयूज नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आपने करेंसी वाली जो है फाइल अलग से बनाई और उसके अंदर इसको कॉपी एंड पेस्ट किया। तो इससे आप देख रहे हैं कि आपको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ रहा है, बार बार फंक्शंस को लिखना पड़ रहा है अगर आप कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो गाइस यहीं पर मॉड्यूल्स का जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूल्स को इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो हैं मॉड्यूल्स को कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ये साफ कर देता हूँ इस फंक्शन को, और देखते हैं कैसे हम लोग मॉड्यूल्स को इसके अंदर यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि जो भी ये एडिशन वाला फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन वाला है, मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड वाला है, जो भी ये फंक्शन है, आपने इनको एक मॉड्यूल के अंदर पैक कर दिया है। लाइक आपने एक अलग से फाइल बनाई। फॉर एग्जांपल हम इस फाइल का नाम दे देते हैं calculations डॉट जेएस, और इसके अंदर सारे के सारे ये फंक्शंस लिख दिए। ऐड वाला लिख दिया फंक्शन, सेम ऐड वाला फंक्शन लिख दिया, सब्ट्रैक्शन वाला लिख दिया, और सारे के सारे आपने कैलकुलेशन वाले फंक्शन इसके अंदर लिख दिए। अभी आप क्या करेंगे कि आप अपनी मेन फाइल के अंदर इन जो है यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इनको इंपोर्ट कर लेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल इनको इंपोर्ट कर लेंगे इस फाइल से। इस फाइल से आप इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर आप सिंपली इनको यूज कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर दो पैरामीटर्स दे सकते हैं और सिंपली इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इसका बेनिफिट है कि आपका जो है कोड बेस का जो साइज है मेन फाइल का, वो आपका श्रिंक हो रहा है। और दूसरा बेनिफिट है गाइस कि सपोज करते हैं कि आप आगे जाकर अपने कैलकुलेटर ऐप में करेंसी कैलकुलेटर भी डालना चाहते हैं, या फिर और किसी भी टाइप का जो है कैलकुलेटर
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आपको अगर कहीं पर भी दोबारा से नीड पड़ती है इन फंक्शंस की, जो कि कैलकुलेशंस डॉट जेएस के अंदर हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उसी फाइल में जो आपकी करेंसी डॉट जेएस वाले जो भी फीचर वाली फाइल होगी, आप वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं इनको, और वहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बेनिफिट, कि हमें जो है ऐड वाला जो है फंक्शन है, वो हमें दोबारा से दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, और हमारा कोड बेस का साइज भी कम हो रहा है। लाइक अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं फंक्शन को, और इसके बाद इसको यूज़ करते हैं, तो इतना बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन में इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, सिंपली इंपोर्ट कर कर। तो गाइस, ये जो आपकी अलग से फाइल बनाई है ना हमने, कैलकुलेशन डॉट जे एस, ये कुछ नहीं है, ये मॉड्यूल है। इसको हम लोग मॉड्यूल कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस हमारे ऐड करते हैं। लाइक कुछ नहीं होता है ये, इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, इसी को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐड फंक्शन का एक अलग से मॉड्यूल बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का एक अलग से मॉड्यूल बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने कैलकुलेशन वाली फाइल बना दी, एक मॉड्यूल बना दिया कैलकुलेशन का, और उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। अब इनको एक्सपोर्ट कर लिया और इसको यूज़ कर लिया। तो गाइस, अभी देखते हैं यार, कोड करते हैं। कोड करते हुए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए कोड करते हैं अभी। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम हमारे कोड के अंदर, और अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा था ऐड वाला। तो हम लोग इसको मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसका एक बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल कुछ नहीं है, एक अलग से फाइल है, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं उसकी फंक्शनैलिटी को हम हमारी मेन फाइल के अंदर या फिर किसी और फाइल के अंदर जब एक्सेस करते हैं, तो उसी को मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या नेम दें, कैलकुलेशंस दे देते हैं नेम, कैलकुलेशंस डॉट जेएस। और क्या करते हैं कि ये जो ऐड वाला फंक्शन है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहे तो अलग से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको एक्सेस कर लिया है, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी क्या आपको लगता है कि ये वाला जो है फंक्शन वो रन करेगा? तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं, क्या ये करेगा रन, या फिर हमें कोई एरर दे देगा। ओके, सो इट इज़ वर्किंग, बिकॉज हमने इसको सेव नहीं किया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्लियर। और अभी दोबारा से रन करते हैं, इंडेक्स और जेएस। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमें एरर आया है कि ऐड इज नॉट डिफाइंड। तो अभी जब भी हम इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, लाइक हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, तो हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन इंपोर्ट से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। देखिए, एक्सपोर्ट करने के मेनली जो है दो तरीके हैं। तो फर्स्ट वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, तो मैंने इस फंक्शन को जो है एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इंपोर्ट करने का वे क्या है, एक बिल्ट इन वे है इंपोर्ट करने का, बहुत ही अच्छा, वो है रिक्वायर से। अभी क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉस्ट, और हम लोग देख सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हम। अगर आपको डीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग नहीं पता, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ ही देर में। तो हम जो है डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर रिक्वायर करेंगे। अभी हम रिक्वायर में क्या लिखेंगे, रिक्वायर में लिखेंगे हम इस जो ये जो फाइल है, इसका पाथ लिखेंगे हम लोग। इसका हम लोग पाथ लिखेंगे। अभी पाथ कैसे लिखना है, आपको अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, अगर नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं। तो अभी हमें इसको इंपोर्ट करना है। अभी इंपोर्ट करने का क्या मीनिंग है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, लाइक कैलकुलेशंस। अगर हम ऐसे ही कुछ डायरेक्टली करेंगे तो ये इंपोर्ट नहीं होगा, तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि ये जो है ये इसी फाइल के अंदर देखेगा। ये वाला है ना, ये इसी फाइल के अंदर देखेगा कि क्या कोई फंक्शन ऐड है जिसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो लेकिन हमें इस करंट डायरेक्टरी में देखना है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी में देखना है, तो इसके लिए हमारे पास होता है डॉट स्लैश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आ भी चुके हैं डायरेक्टरी, जो है हमारी एक वीएस कोड की जो फाइल है वो डिफॉल्ट फाइल है, और एक कैलकुलेशंस। तो नीचे वाले को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो है हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो गाइस, अभी इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा जो है फंक्शन, जो कि एक अलग फाइल में पड़ा हुआ है, क्या हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं ऐड वाले फंक्शन को। तो देखते हैं, नोट इंडेक्स डॉट जेएस।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर 6 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 12 आना चाहिए। ओके, तो बिकॉज हमने इसको सेव नहीं किया था, सेव कर लेता हूँ मैं। क्लियर। और फिर से रन करते हैं index.js, और यहाँ पर हमारा 12 आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक अलग फाइल से हमारे फंक्शन को जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। और यही गाइस मॉड्यूल है, यही मॉड्यूल का मेन जो है बेनिफिट है कि हम अलग फाइल से भी हमारे जो है फंक्शंस वगैरह को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अदर फंक्शन भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस भी बना सकते हैं, लाइक। तो गाइस इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूँ मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका नाम मैं मल्टीप्लाई रख देता हूँ, और ये हमें रिटर्न करेगा इसका मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी का। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हर एक फंक्शन को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और मेथड भी है एक्सपोर्ट करने का, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी कर लिया है, और यहाँ पर एक और लिख देंगे, कॉन्स्ट मल्टी 6 को मल्टीप्लाई कर करके आएगा। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी हमने इसको यूज़ कर लिया है, तो हमें इसको इंपोर्ट भी करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो चुका है मेरा। अगर आपका ऑटो इंपोर्ट ना हो तो इसको इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। तो ये एक डिस्ट्रक्चरिंग वाला वे है। आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो कंसोल लॉग, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट फ्रॉम रिजल्ट, और अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है गाइस 12 एंड 36, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे जो है यूज कर सकते हैं। तो यही मॉड्यूल है गाइस, ऐसे हम लोग अपने कस्टम जो है मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कैलकुलेशंस, लाइक मैंने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, मैंने यहाँ पर इन फंक्शंस की डिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, और अभी ये एरर देंगे क्योंकि जो है हमने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं की। तो यहाँ पर सम कुछ ऐसा नहीं है या फिर मल्टीपल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा। तो ये मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट है, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम कैलकुलेशंस को प्रिंट करें, जो कि ये वाला है, इसको अगर हम प्रिंट करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, एड इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा अभी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन आया है एक, लाइक एक ऑब्जेक्ट आया है, सॉरी फंक्शन नहीं, एक ऑब्जेक्ट आया है, जिसके अंदर एक तो ऐड वाला फंक्शन है और एक मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब है कि हम लोग जो भी इसके अंदर फंक्शन है, लाइक ऐड है या फिर मल्टीप्लाई है, तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर डॉट से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐड 6 by 6, हाँ सॉरी 6,6। तो यहाँ पर 6, अगर मैं 6 करूँ तो यहाँ पर इसका एडिशन आना चाहिए। तो देखते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 12 आ चुका है। अगर हम यहीं पर मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो हम लोग इस एक ही जो है वेरिएबल से हम लोग यहाँ पर इन सब को यूज कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर हम लोग फंक्शंस को डिवाइड करें, डिफाइन करेंगे। तो अभी 36 आ गया क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई वाला फंक्शन यूज किया है। तो आप लोग ऐसे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। और एक एक्सपोर्ट करने का और वे है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और एक और गाइस, जो कि आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने ऐसा नहीं करना है कि ऐड यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर दिया और एक और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट आपने यहाँ पर लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या होगा कि जो ये वाला फंक्शन है, तो अभी इससे क्या होगा कि आपका जो भी
ये जो आपने एक्सपोर्ट किया था उसको राइड कर देगा मल्टीप्लाई से, मीनिंग आपने इसका एक्सेस खो दिया होगा ऐड का। तो एक मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक ही हो सकता है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलकुलेशंस, और अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से प्रिंट कर कर दिखाऊं तो इसका कुछ रिजल्ट देखते हैं कैसा आएगा। तो आपके ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही फंक्शन आ रहा है, वो है मल्टीप्लाई का। दो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमने दो बार किया है, एक तो ऐड को किया है और एक मल्टीप्लाई को किया है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में सिर्फ एक ही फंक्शन आ रहा है, वो है मल्टीप्लाई का। तो इट मीन्स आप सिर्फ मल्टीप्लाई को ही एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका क्या मीनिंग है कि जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है वो अपने प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर देता है। तो आप मल्टीपल एक्सपोर्ट्स इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं कि आप या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो एक और वे है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लाइक एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड, और यहाँ पर आप फंक्शन भी दे सकते हैं या फिर एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ए एंड बी। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको यूज करके देखते हैं ऐड वाले को। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो है आंसर में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन आ रहा है एक अनोनिमस नाम का, ऐड आ रहा है। क्योंकि अनोनिमस बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन का नेम नहीं दिया है। तो ये फंक्शन का नेम नहीं है, ये तो हमने खुद से दिया है, ये वाला दिया है हमने, ये वाला ऐड। चलिए ये ऐड के लिए है, और फंक्शन का बेसिकली कोई यहाँ पर नेम नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ये एनोनिमस आ रहा है। तो अगर आपको जो है एरो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और जानना है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा इन डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कि आप कैसे किसी भी फंक्शन को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरो फंक्शंस के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको यूज करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी इसको यूज करके देखते हैं यार। कैलकुलेशन डॉट एड यहाँ पर आ चुका है पहले से ही, और देखते हैं नोट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पर नेम गलत लिख दिया। इंडेक्स डॉट जेएस अभी 12 आ चुका है। तो आप सेम वैसे तरीके से कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल एक्सपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई को भी यूज कर सकते हैं अभी। तो अभी 36 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। तो गाइस बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे ही मॉड्यूल्स बनाकर काम किया जाता है, और इसी को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और इन मॉड्यूल्स को बनाने का सबसे बड़े बेनिफिट्स तो यही है कि रीयूजेबिलिटी आ जाती है, कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ई कॉमर्स ऐप है तो वहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रखे होंगे। फॉर एग्जांपल एक जो है वो है आइटम्स का, जिसके अंदर सारा का सारा आइटम्स का डेटा होगा। एक जो होगा परचेजिंग का, जिसके अंदर आप परचेजिंग वगैरह का जो सारा का सारा एल्गोरिथम वगैरह वो लिखा होगा, और एक होगा यूजर का डेटा का। तो इसमें आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इस वाले मॉड्यूल पर काम कर रहा है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इस पर काम कर रहा है। तो ये दोनों आपस में डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ये अपना अलग से काम कर रहा है, ये अपना अलग से काम कर रहा है। काम एक ही प्रोजेक्ट में हो रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हो रहा है। तो ऐसे कोलैबोरेशन कितना ज़्यादा इजी हो जाता है, और कोड का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। कोड बेस को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, और डेफिनेटली रीयूजेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम भी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे ही बहुत सारे हम अपने खुद के मॉड्यूल्स बनाएंगे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का भी हम लोग यूज़ करेंगे, और जो इसके बिल्ट इन हैं मॉड्यूल्स उनका भी यूज़ करेंगे। तो गाइस अभी तो हमने जो है मॉड्यूल्स हैं वो हमने खुद के क्रिएट किए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं नोड जेएस के अंदर, और कुछ जो है मॉड्यूल्स वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स भी होते हैं, लाइक कुछ नहीं बहुत सारे होते हैं। और एक जो हमने अभी बनाकर दिखाए हैं वो हमारे ओन होते हैं, लाइक हम खुद के क्रिएट करते हैं। अभी बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर गाइस अगर हम देखें तो
यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है एफएस, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, कॉन्स्ट एफएस रिक्वायर एफएस, तो इसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो है नोड.जेएस में पहले से ही होता है। एक और होता है क्रिप्टो कर एक जो है होता है हमारा फंक्शन। तो इसका क्या यूज़ होता है, ये भी बिल्ट इन है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप का यूज़र है और आप जो है यूज़र का जो भी है पासवर्ड डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसको सेव नहीं करते हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ वैल्यूज़ के अंदर, जो कि हैश वैल्यूज़ होते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ होते हैं, इस वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर कर फिर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इस सब के लिए, हैशिंग के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्रिप्टो का जो है मॉड्यूल। तो इसके बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पर नोड.जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री मैं देखना चाह रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। वे जैसे कि एचटीटीपी मॉड्यूल होता है, इसकी हेल्प से हम लोग खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एपीआईज़ वगैरह बना सकते हैं हम लोग। तो आपको इस पेज को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना है। हमारी अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फाइल हैंडलिंग वगैरह, सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वर से फाइल हैंडलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लेकिन इससे पहले हो सकता है मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नोड.जेएस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, कैसे इंटरनली वर्क करती है, लाइक इंटरनली वर्क कैसे करता है नोड.जेएस। तो इससे आपको बहुत बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, और आप जो कि अदर नोड.जेएस डेवलपर्स होंगे, आप शायद उससे थोड़े से अलग दिखेंगे। आपके पास बिल्कुल बेस होगा बहुत ही स्ट्रांग कि कैसे इंटरनली नोड.जेएस वर्क करता है। तो इसके बाद आपको सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे बिहाइंड द सीन वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में गाइस।